हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जो कैलेंडर की क्लास करने वाले हैं बेटा, वो है कैलेंडर की क्लास नंबर 2 करेंगे बेटा। इसमें आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा बेटा, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा कैसे? वीडियो को पूरा देखना, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, यदि बीते परसों से 2 दिन पहले, बीते परसों से पीछे की बात कर रहा है बेटा। यहां लगाओ, आप हो यहां, आप कहां पर हो? यहां पर हो। ये बीते दिन आएंगे पीछे और आगे क्या आएंगे? बड़े हुए दिन। इसने कहा यदि बीते परसों से, परसों का मतलब एक कल होगा, उससे अगला दिन, ये परसों हो गया। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, एक दिन और 2 दिन पहले मंगलवार था। कहने का मतलब इस दिन क्या था? मंगलवार था बेटा। तो अगमी परसों के, अगमी, अब मैं यहां हूं ना, यहां से अगमी परसों कब आएगी? एक दिन आएगा, एक दिन और आएगा। अगमी परसों से एक दिन बाद, इससे एक दिन बाद क्या दिन होगा? अगर बेटा यहां मंगलवार है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार और एक मंगलवार, क्या आंसर होगा बेटा? मंगलवार। क्लियर है ना? देखो बेटा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना। यहां अपने आप को खड़ा कर लिया करो, आप हो गए यहां बीते परसों, यहां पे बात होगी बीते की, बीते की, और यहां बात होगी आगे की, आने वाले टाइम की बेटा। क्लियर है? इसने कहा यदि बीते परसों, परसों कब कहते हो आप? एक दिन छोड़कर अगला दिन आता है, उसे ही तो परसों कहते हैं हम। इसने कहा यदि बीते परसों से, परसों का मतलब एक दिन, एक दिन, ये परसों हो गया। बीते परसों से 2 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले, एक और एक, 2, 2 दिन पहले मंगलवार था। यहां था बेटा मंगलवार। अब क्या करा? तो अगमी, आप यहां अगमी माने आने वाला, अगमी परसों 1 2, ये परसों आ जाएगी के एक दिन बाद, परसों के एक दिन बाद एक और दिन आ जाएगा। कौन सा दिन होगा बेटा? यहां मंगलवार है, बुधवार होगा, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल। आंसर क्या होगा बेटा? मंगलवार होगा। खत्म। पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा बेटा, पलक झपकते ही। देखो और क्वेश्चन कराता हूं, 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा इस तरीका के, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बीते कल से, आप यहां खड़े हो, देखो आप हो यहां, आप यहां खड़े हो। इसने कहा यदि बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल, बीता कल, एक और आ गया, बीते कल से आ रहा है ना, 3 दिन पहले, 1 2 3, बुधवार था। यहां क्या था बेटा? बुधवार था। क्लियर? अगली कल से, आज यहां खड़े हो, आज से अगला कल क्या होगा? ये रहा अगला कल। अगली कल से 2 दिन बाद, कल से भी 2 दिन बाद, 1 2, क्या होगा? अगर ये बुधवार है, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार मंगल बुध, भैया क्या होगा? बुधवार ही होगा। ये हो गया आपका आंसर। क्या होगा बेटा? बुधवार ही होगा। क्लियर है बेटा? इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा बेटा अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में इस क्वेश्चन के आगे होंगे। अब इस तरीका के बेटा मैं अगर आपको क्वेश्चन कराता हूं तो आप आसानी से कर लोगे। आप क्या करोगे बेटा? आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। लो बेटा पहला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि परसों शुक्रवार था का मतलब पास्ट की बात करिए, पीछे की बात करिए। यहां हो आप, यहां परसों शुक्रवार था, शब्द को पहचानो, था तो बीत चुका, तो एक और एक, यहां क्या था बेटा? शुक्रवार। क्लियर बेटा? तो अगमी परसों के, अगमी परसों, अगमी माने आने वाली परसों, एक दिन और उससे अगला दिन, अगमी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? 1 2 3, ये बताना है बेटा, ये कौन सा दिन होगा? अगमी, देखो शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध, 1 2, अब सही है। इसने कहा यदि परसों शुक्रवार था, तो परसों शुक्रवार था, शुक्रवार ये आ गया। तो अगमी परसों के, आज यहां है, कल यहां होगा, परसों यहां होगा, यहां परसों आ गए। परसों के बाद तीसरे दिन क्या होगा? तीसरा दिन 1 2 3, इसका पूछ रहा है बेटा, ये दिन कौन सा होगा? गिन लो बेटा, शुक्रवार है, शनिवार इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, क्या होगा बेटा? शुक्रवार होगा। खत्म।
क्या होगा बेटा, शुक्रवार होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, यदि परसों गुरुवार था, परसों मतलब था आ गया तो पीछे पीछे चले गए, यहां हो आप कहां पर हो, यहां। परसों गुरुवार था, एक येरा परसों आ गए, यहां क्या था, गुरुवार। क्लियर बेटा। तो रविवार कब होगा, अब रविवार देख लो, गुरुवार बृहस्पतिवार को कहते हैं गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार शनिचर और यहां क्या होगा, रविवार। कहने का मतलब रविवार होगा यहां। तो बेटा आप कहां स्टे कर रहे हो, आप कर रहे हो यहां स्टे, तो क्या होगा, आगामी कल, आने वाली कल को, आगामी कल को क्या होगा बेटा, रविवार होगा। आ रहा है समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ये है 5वां क्वेश्चन। बेटा ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन देखो, यदि परसों मंगलवार है, यदि परसों मंगलवार है, आप यहां हो बेटा, आप कहां पर हो, यहां पर। परसों मंगलवार है, एक और एक, यहां पे क्या होगा, मंगलवार है। तो परसों के 2 दिन बाद, परसों के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद इसकी पूछ रहा है बेटा, ये क्या होगा। देखो परसों क्या है, मंगलवार, मंगलवार से परसों के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या होगा बेटा, आज ये मंगलवार है तो ये क्या होगा, बुध बृहस्पति शुक्र, तो ये क्या होगा बेटा, शुक्रवार होगा। खत्म आंसर। क्लियर है बेटा, ये कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि बीते कल से 2 दिन पहले, आप हो बेटा यहां, आप कहां पर हो, यहां। इसने कहा यदि बीते कल से, तो कल का मतलब 1 दिन और आ गया। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, इस कल से 2 दिन पहले, एक और एक, 2 दिन पहले शुक्रवार था, यहां क्या था बेटा, शुक्रवार था। तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों का मतलब आज से परसों का दिन कौन सा होगा, एक दिन कल का होगा, एक दिन परसों का होगा। क्लियर है। अब देख लो बेटा, शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध, कौन सा दिन होगा बेटा, बुधवार होगा। खत्म आंसर। क्लियर है बेटा। परसों देखो, बीते परसों का मतलब एक दिन चला जाएगा, उससे अगला दिन होगा। आने वाला परसों कब होगा, कल बीतेगा, कल के बाद परसों। क्या ना, अरे परसों ही तो मिले मैं तुझसे, तो कल ना मिलके उससे पहले मिले थे हम, एक दिन पहले, उसको कहते हैं परसों। क्लियर है बेटा। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इस टाइप का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीका से दिया है। बेटा क्वेश्चन आया था तुम्हारा एसएससी में 2002 में, ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2002 में। बेटा क्या था बेटा, परसों किरण का जन्मदिन है। अगर आज हूं मैं यहां, आज की बात कर रहा हूं बेटा, आज की। परसों क्या है, किरण का जन्मदिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन किरण का जन्मदिन है। किनका, किरण का जन्मदिन। ठीक है भैया, किरण का जन्मदिन। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, उसी दिन क्या है, शिवरात्रि। यहां से अगले सप्ताह, सप्ताह क्या है, शिवरात्रि है। जिस दिन किरण का जन्मदिन है ना, उसी दिन क्या है, शिवरात्रि। उसी दिन क्या है बेटा, शिवरात्रि। समझना है आपको बात को। आज सोमवार है बेटा, आज क्या है, सोमवार। तो किरण का जन्म कब होगा, सोमवार मंगल बुध, किरण का जन्मदिन होगा बुधवार को। किरण का जन्मदिन कब होगा, बुधवार को, क्योंकि आज क्या है, सोमवार, कल क्या है, मंगल, परसों क्या होगा, बुध, बुधवार को तो होगा किरण का जन्मदिन। जिस दिन किरण का जन्मदिन, उसके एक सप्ताह बाद क्या है बेटा, शिवरात्रि। जब किरण का जन्मदिन बुधवार को है, एक सप्ताह की बात करेगी, तो शिवरात्रि भी तो बुधवार की होगी बेटा, शिवरात्रि भी तो बुधवार की होगी। और बुधवार से बताओ शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन आएगा, बाद। शिवरात्रि कब के, बुध की, बुध के बाद कौन सा दिन आएगा, बुध के बाद आएगा आपका गुरुवार। कौन सा दिन आएगा बेटा, गुरुवार। क्लियर है, समझ में आएगा। क्लियर है बेटा, क्या होगा, गुरुवार। एक बार और समझाता हूं, समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। परसों किरण का जन्मदिन है, आपको यहां आज, मैं आज की बात कर रहा हूं। परसों, परसों का मतलब एक दिन, और एक दिन का अगले दिन, एक दिन का गैप होगा, अगला दिन आएगा। इस दिन क्या है, किरण का जन्मदिन, किरण का जन्मदिन। क्लियर भैया।
किरण का जन्मदिन है, किरण के जन्मदिन के एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह मतलब सप्ताह बाद, मतलब सप्ताह बाद क्या है भैया, शिवरात्रि, शिवरात्रि है भैया, अगले सप्ताह क्या है, शिवरात्रि है। और बेटा आज सोमवार है, आज का दिन क्या दे रखा है, सोमवार, तो बेटा कल क्या होगा, मंगलवार, बुधवार को क्या होगा, किरण का जन्मदिन, बुधवार को होगा किरण का जन्मदिन। बेटा अगले सप्ताह, अगर आज बुधवार है तो अगले सप्ताह का मतलब बुधवार वाले दिन ही क्या होगी बेटा, शिवरात्रि होगी, बुधवार वाले दिन ही। इसने क्वेश्चन ने कहा शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन आएगा, बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पति, बृहस्पति आएगा या बेटा गुरुवार आएगा, दोनों शब्द एक ही है, बृहस्पति कह दो या गुरुवार कह दो, एक ही बात है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा बताओ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और क्वेश्चन आया है बेटा एसएससी 2001 में द्वितीय पाली में, एसएससी में आया है 2001 में द्वितीय पाली में। इसने कहा यदि किसी माह की 23वां तारीख को रविवार है, भैया जो डेट 23 है ना, 23 तारीख उस दिन क्या है, रविवार, समझना आप, 23 तारीख को क्या है भैया, रविवार है, तो 2 सप्ताह भैया, मैं अगर एक सप्ताह पीछे जाता हूं, लो एक सप्ताह पीछे गया, एक सप्ताह, तो भैया जब आज रविवार है तो एक सप्ताह पहले भी तो रविवार ही होगा, फिर इससे एक और सप्ताह पहले जाता हूं भैया, 2 सप्ताह हो गए, तो भैया जब इस बार रविवार है तो इस बार भी तो रविवार होगा, क्योंकि 7 दिन में दिन वही आते रहते हैं, 7 दिन का गैप होता है, वही दिन आते रहते हैं। अब रविवार है भैया, 2 सप्ताह की तो कंडीशन ये ला दी कि 2 सप्ताह बाद क्या था, रविवार, 4 दिन पहले, इससे 4 दिन पहले, 1 2 3 4, भैया अगर ये रविवार है तो ये क्या होगा, शनिवार, ये क्या होगा, शुक्रवार, ये क्या होगा, गुरुवार, और इससे पहले क्या होगा, बुधवार, क्या होगा बेटा, बुधवार होगा आपका आंसर। क्लियर है बेटा, बुधवार क्या होगा आपका आंसर होगा। एक बार और समझाता हूं बेटा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। देखना, देखो बेटा सप्ताह में अगर 1 तारीख को सोमवार है तो आने वाली 7 तारीख को भी सोमवार ही होगा, इस तरीका के सप्ताह का दिन होते हैं बेटा। देखो इसने कहा 23 तारीख को क्या था बेटा आपका रविवार, 23 तारीख को रविवार, एक सप्ताह पहले भी बेटा क्या होगा, रविवार होगा, और उससे एक सप्ताह पहले भी बेटा क्या होगा, एक सप्ताह पहले भी क्या होगा बेटा, उस दिन भी रविवार होगा। क्लियर है, 2 सप्ताह हो गए, एक सप्ताह ये, एक सप्ताह ये, 2 सप्ताह हो गए पीछे, 4 दिन पहले, 2 सप्ताह के 4 दिन पहले, 4 दिन का मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अगर ये रविवार है तो ये क्या होगा, शनिवार होगा, ये क्या होगा, शुक्रवार होगा बेटा, इससे पहले क्या होगा, गुरुवार होगा, और गुरुवार से पहले क्या होगा, बुधवार होगा। यही हो गया आपका आंसर, बुध क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है ये बेटा। क्वेश्चन देखो, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, कै दिन पहले गई, 9 दिन पहले। वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाते हैं, गुरुवार को कोई ऑफर वॉफर लगता है, इसकी वजह से वो केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, आज का दिन पूछा है बेटा। आप खड़े हो यहां आओ आप आज, और वो कै दिन पहले सिनेमा देखने गई है, 9 दिन पहले। तो बेटा 9 में 7 से भाग दो, कितना बचा शेषफल, शेषफल बचा भैया 2, 7 एकम 7, 2 शेषफल बता। तो बेटा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, लॉन्ग ट्रिक से भी बताऊंगा। देखो आज से 9 दिन पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन पहले क्या देखने गई, वो सिनेमा देखने गई, और वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखती है। तो भैया 9 दिन पहले गई तो यहां गुरुवार होगा, गुरुवार, बृहस्पति गुरुवार हो गया, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। गुरुवार, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो यहां फिर गुरुवार आ गया, तो भैया गुरुवार आ गया, गुरुवार के बाद में क्या आएगा,
गुरुवार के बाद में क्या आता है? शुक्रवार। और आज क्या होगा? शनिवार। आज क्या दिन होगा भैया? शनिवार। क्लियर है? आज का दिन क्या होगा? शनिवार होगा बेटा। आज का दिन क्या होगा? शनिवार। क्लियर? 23 का देखते हैं। शनिवार ही होगा बेटा। क्या होगा? शनिवार होगा। कैसे होगा? 9 दिन पहले गई वो देखने, और 9 दिन पहले वो जाती है गुरुवार को ही देखने। तो 9 दिन पहले क्या था? गुरुवार। गुरुवार को बृहस्पति होता है। बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, फिर से गुरुवार आ गया। गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्र, और आज शनिचर। आज क्या होगा बेटा? शनिवार होगा। इसने कहा आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आज क्या होगा? शनिवार होगा। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह करा रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये वाला। देखो बेटा क्या है, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल मंगलवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज से आगामी दिन कौन सा होगा? आज से आगामी दिन, आगामी माने अगला दिन। बेटा देखो आज है, आज है यहां पर 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। वो सिनेमा देखने केवल मंगलवार को जाती है, तो आज है यहां पर मंगलवार। तो भैया आज से अगला दिन बताना है मुझे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अगला दिन क्या होगा बेटा? शुक्रवार होगा। आ गया आंसर। देखो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अगला दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। और अगर आज का दिन पूछती तो क्या होता? शुक्रवार से पहले का दिन निकाल दो, बृहस्पतिवार होता। क्लियर है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करा दिए, और उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट पे कल वाले पर आ रहा हूं, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको भी है, आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन थोड़े टेढ़े टिल्ले होते ही हैं। देखते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने कल भी बताए थे, मैं आज भी बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पेपर में इस तरीका का क्वेश्चन आता ही है। देखना 26 जनवरी 2020 को शनिवार है, तो 15 अगस्त 2020 को क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट बताना है बेटा मुझे। देखो बेटा कैसे करूंगा मैं इसको। 26 जनवरी 2020 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2020 को क्या होगा बेटा? जनवरी में से कितने दिन बचे? जनवरी में तो बचे 5 दिन। जनवरी में बचे बेटा 5 दिन। क्लियर? अब देखता हूं फरवरी चेक करो बेटा, फरवरी कितने दिन की होगी? यहाँ ये है लीप ईयर, और लीप ईयर में एक दिन होता है एक्स्ट्रा, तो ये कितने की होती है? 29 दिन की होती है बेटा। 29 दिन में दो आप 7 से भाग कितनी बार गया ये बताओ? 7 से मैंने भाग दिया, 7 चौक 28, तो शेषफल क्या बचेगा? 1। अब आते हैं भैया मार्च की बात करता हूं। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। मार्च में कितने दिन होते हैं भैया? 31 दिन होते हैं। 31 में दो 7 से भाग कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 3 बचे एक्स्ट्रा। क्लियर है बेटा? मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। 30 में दो 7 से भाग कितने बार जाएगा? 28, 2 शेषफल बचा। अप्रैल के बाद आता है मई। मई में कितने दिन का होता है? 31 दिन का। फिर आता है जून। जून कितने का होता है? 30 का। जुलाई कितने का होता है बेटा? 31 का। और अगस्त, यहाँ तक लिख लो बेटा। अब देखो अगर मैं 31 में 7 से भाग दूंगा, 7 चौक 28, 3 शेषफल बचेगा। 30 में भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा। 31 में भाग दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। अब आती है अगस्त की बात। बेटा अगस्त किस अगस्त का पूछा इसने? 15 अगस्त का पूछा, तो यहाँ लिख लो 15 अगस्त। 15 में बेटा दो 7 से भाग कितना शेषफल बचेगा? भैया बचेगा 1। अब इसे जोड़ लो। जोड़ने से बढ़िया ये है, मुझे 7 से तो भाग देना ही है, तो बेटा मैं 7 के यहाँ जोड़ा बनाऊंगा, जो जोड़ा बन जाएंगे उन्हें हटा दूंगा। 5 और 2 7, ये दोनों खत्म बेटा। क्लियर है? 3 और 3 6 और 1 7, ये खत्म बेटा। अब नीचे क्या बचा? 2 और 3 5 और 1 6, 6 दिन बचे बेटा। अब क्या है, इसने क्या करा? इसने जनवरी के बाद में अगस्त की बात पूछी है, आगे का टाइम पूछा है, आगे का। तो बेटा जो शनिवार आया है ना,
शनिवार में कितना जोड़ दूं बेटा, प्लस कर दो 6। शनिवार में प्लस क्या कर दो 6। अब कैसे 6 करेंगे ये बताता हूं। ये शनिवार है बेटा, सीधा तरह का बता रहा हूं, क्या जोड़ने 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ दिए। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, क्या होगा बेटा, शुक्रवार होगा। क्लियर। 15 अगस्त 2020 को क्या होगा बेटा, शुक्रवार होगा। क्लियर है बेटा। ये था मेरा शनिवार में था, शनिवार में, अब शनिवार था, शनिवार में 6 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा बेटा। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा। आगे का एक और क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसे मैं रफ कर रहा हूं, देखो आप मैच करके देख लेना, मिलाकर देख लेना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही होंगे। अगला क्वेश्चन करता हूं बेटा, किसी भी तरीका का क्वेश्चन आ जाए और जिसमें ईयर हो समान तो बेटा उसे इस तरीका से हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने लिया कि 5 जनवरी 2010 को बेटा क्या था, रविवार था, तो बेटा 8 जुलाई 2010 को क्या होगा ये बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, 5 जनवरी, तो जनवरी में कितने दिन शेष बचे, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। बेटा ये सबरे लिख लो इतने सारे, क्योंकि देखो जनवरी से लेकर जुलाई तक की बात करिए, ईयर दोनों की समान है। तो बेटा देखो करो, जनवरी में कितने दिन है, 5, टोटल दिन कितने होते हैं 31, 31 में से 5 दिन गए तो बेटा कितने दिन बचेंगे, दिन बचेंगे आपके 27, 31 में से 5 गए तो 5 और 6, 6 5 11 26 दिन कितने बचे, 26 दिन बचे बेटा, 26 दिन बचे जनवरी में। बेटा 26 में दे दो 7 से भाग, 7 से भाग कितनी बार जाएगा, 7 या 21, कितना बचा, शेषफल कितना बचेगा बेटा 5, यहां शेषफल लिखो। फरवरी, ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है ये चेक करो बेटा, ये साधारण ईयर है, लीप ईयर नहीं है। साधारण ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 की, 7 से 28 में भाग दो, 7 चौक 28 पूरा पूरा जाता है तो यहाँ बचेगा 0। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, 31 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा बेटा 3। अब देखो अप्रैल में दिन होते हैं 30, 30 पे 2 7 का भाग तो कितना बचेगा 2। मई में कितने दिन होते हैं 31, 31 में 7 दिया 3 बचता है। जून में कितने दिन होते हैं 30, 30 में भाग दिया तो क्या बचेंगे 2। अब आती है जुलाई की बात, तो जुलाई में क्या जुलाई की बात करी इसने, 8 जुलाई की, 8 जुलाई लिख दो। 8 में 2 7 से भाग तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा बेटा। अब इन्हें देखो पहले जस्टिफाई कर लो, काट दो जो कट रहे हैं और जो ना कट रहे मारंद गोली। 5 और 2 7, ये तो पहले ही कट गया। 3 और 3 6 और 1 7, ये कट गया। यहाँ क्या बचा, केवल बेटा बचा 2, तो क्या होगा बेटा रविवार है ये, रविवार में क्या जोड़ दूंगा बेटा प्लस के 2, प्लस के 2 का मतलब रविवार, 1 डंडा 2 डंडा। अगर ये रविवार है तो ये सोमवार होगा और ये होगा मंगलवार, तो बेटा 8 जुलाई 2010 को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा बेटा, मंगलवार होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तो मैंने पूछा सीधा चल के, अब मैं पूछूंगा थोड़ा उल्टा करके, तो उसके भी देख लो बेटा किस तरीका से क्वेश्चन होते हैं। इसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा 30 नवंबर 2006 को बुधवार है बेटा, बुधवार है इस दिन, तो क्वेश्चन में पूछा है 5 फरवरी 2006 को क्या था, 5 फरवरी 2006 को क्या था, ये पूछा है बेटा तीसरे क्वेश्चन में। अब बताओ कैसे करोगे बेटा। देखो पहले तो सीधे सीधे थे, अब क्या कैसा है बेटा उल्टा है, तो इसे उल्टे तरीका से हल कर लो ना। देखो पहले मैं यूं करके सरल कर रहा था, अब कर दूंगा यूं करके, उल्टा सरल कर लो, कोई बात नहीं है बेटा, वही बात बनेगी। 5 फरवरी, पहले देखो ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है,
तो बेटा ये साधारण ईयर है। साधारण ईयर में कितने, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। 28 में 5 दिन की बात हो चुकी, तो बेटा दिन कितने बचे होंगे? 23। तो दिन बचे फरवरी में। फरवरी में कितने दिन बचे भैया? 23 दिन बचे। इस 23 में दिया मैंने 7 से भाग, कितना? 7 दिया 21, शेषफल क्या बचेगा बेटा? 2। फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। 31 दिन में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा? 3। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में दिन होते हैं 30, और इसमें भैया मैं 7 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा? 2। अप्रैल के बाद आती है मई। मई में कितने दिन होते हैं बेटा? मई में होते हैं 31 दिन। 31 में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 3 बचेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फिर आती है जून। जून में बेटा कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो कितना शेषफल बचेगा? 2। 7 से ही भाग देना है। जून के बाद आती है जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं बेटा? जुलाई में होते हैं 31 दिन। 31 में 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 3। अगस्त। अगस्त आया बेटा। अगस्त में भी कितने दिन होते हैं? अगस्त में भी बेटा 31 दिन होते हैं। तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा? 3। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर में कितने दिन होते हैं बेटा? सितंबर में होते हैं 30 दिन, और इसमें जब मैं 7 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा? 2। सितंबर। अक्टूबर। अक्टूबर आया बेटा। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। 7 से भाग दूंगा तो क्या बचेंगे? 3। अक्टूबर हो गया। अक्टूबर के बाद आ रहा है बेटा नवंबर। अक्टूबर के बाद क्या आ रहा है? नवंबर। नवंबर आया 30, और भैया नवंबर, नवंबर आ गया। शेषफल क्या बचेगा भैया? 2। 30 में जब मैंने 7 से भाग दिया तो क्या बचेगा? 2। अब बेटा इसे कैलकुलेट कर लो। देखो, काटो इन्हें, जो कट रहे हैं इन्हें काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 3, 3 और 2 5 और 2 7, ये कट गया बेटा। क्लियर बेटा? अब देखो 2 3 5 और 1 7, ये कट गया बेटा। यहाँ क्या बचा? 3 3 6, 3 3 9 और 2 11। 11 बचे बेटा। 11 में दे दिया मैंने 7 से भाग, कितनी बार गया? 11। 7 एकम 7। कै दिन बचे भैया? 4। शेषफल क्या बचा? 4 शेषफल बचे। क्लियर है बेटा? 7 शेषफल बचा। अब बेटा यहाँ क्या बात करी गई है? उल्टी बात करी गई है। तो यहाँ बुधवार है बेटा, यहाँ है बुधवार। बुधवार में से -4 कर दो। यहाँ बेटा आ गया आपका बुध। बुध से पहले क्या होगा? 4 लिख लो, इन्हें काउंट कर लो। बुध से पहले क्या होगा? मंगल। मंगल से पहले क्या होगा? सोमवार। सोमवार से पहले क्या होगा? इतवार। इतवार से पहले क्या होगा बेटा? इतवार से पहले क्या होगा? शनिवार। तो इस दिन क्या होगा? शनिवार होगा बेटा। खत्म। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। केवल क्या चेंज है कि उल्टी गणना करनी चालू कर दो, और जो भी हमारा शेषफल बचे उसे इसमें से घटा दो अगर उल्टा पूछता है। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा सेम इसी के तरह, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन करते हैं, मिटा रहा हूं बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा 15 अगस्त 2000 को बुधवार है। 15 अगस्त 2001 को क्या है बेटा? बुधवार। क्लियर है? तो ये कह रहा है 26 जनवरी, कितना कह रहा है? 26 जनवरी 2001 को क्या था बेटा? ये बताना है बाबू। 26 जनवरी 1002 को क्या था? तो बेटा 26 तो हो गई, जनवरी में 26 दिन तो खत्म हो गए। कै दिन शेष बचे? 5 दिन शेष बचे जनवरी में। और भैया 5 में मैं जब 7 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 5 ही आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और आपका अगस्त। ठीक है बेटा? 5 बचे जनवरी में, शेषफल 5 ही आ गया। फरवरी में देखो लीप ईयर तो ये है नहीं, ये कैसी ईयर है बेटा? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और बेटा जब मैंने 7 से इसमें भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा? 0। मार्च कितने दिन की होती है? 31 की। 31 में मैंने बेटा 7 से भाग दिया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अप्रैल होती है 30 दिन की, और 30 में बेटा मैंने 7 से भाग दिया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा।
मई होती है बेटा आपकी 31 की, 31 में मैंने 7 से भाग दिया तो 3 बचेगा। फिर आती है जून, जून बचती है तुम्हारी 30 की, 30 में बेटा मैं 7 से भाग दूंगा तो फिर बचेगा 2। फिर आती है जुलाई, जुलाई कितनी की होती है 31 की, और जुलाई में जब मैं भाग दूंगा तो 3 बचेगा। अब आती है अगस्त की बात, कितने अगस्त की बात कर रहा है ये 15 अगस्त की बात कर रहा, तो 15 में मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब बेटा 7 7 के जोड़े बना के काट लो अगर कट रहे हैं तो। देखो 5 और 2 7, ये तो पहले ही कट गया। 3 और 3 6 और 1 7, ये कट गया। बेटा अब कितना बचा यहाँ, 2 और 1 3 बचा, 3 और 2 5 बचे। तो बेटा बात क्या करी गई है बुधवार की, तो बुध में से मैं क्या करूंगा बेटा 5 कर दूंगा माइनस। तो माइनस कैसे करूंगा ये सुनो, बुध 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4 डंडा 5 डंडा। अब इन्हें गिन लो, बुध से पहले क्या होता है बेटा मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या होता है सोमवार, सोमवार से पहले इतवार, इतवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले फ्राइडे। तो ये क्या होगा बेटा शुक्रवार होगा, खत्म। ये क्या होगा बेटा शुक्रवार होगा। क्लियर है? आगे होंगे, आगे से और पीछे से सरल करने आगे होंगे बेटा आपको, और कुछ इसमें ऐसा नहीं है। और मैं बातें आपको कुछ इंपोर्टेंट बातें बताता हूं, देखो अभी तो कुछ टाइप के और सवाल रखे जो मैं कल करा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन स्टार्ट होती है, जिस दिन से शुरू होती है उसका अंतिम दिन वही होता है। देखो मैं समझाता हूं कैसे। अगर 1 जनवरी 1989 को बेटा था सोमवार, सपोज बता रहा हूं, वैसे बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल आपको। 1 जनवरी 2089 में था सोमवार, बेटा ये साधारण वर्ष है, 4 से नहीं कटती है पूरी, सोमवार था, तो बेटा 31 दिसंबर 1989 को बेटा क्या होगा सोमवार ही होगा बेटा। क्लियर है बेटा? अगर 1 जनवरी 1989 को सोमवार था तो बेटा 31 दिसंबर 1989 को भी सोमवार होगा। अगर बेटा लीप ईयर होता है, अगर होता लीप ईयर, लीप वर्ष होती, तो लीप वर्ष में क्या होता है 1 दिन बढ़ जाता है बेटा। फरवरी कितने की हो जाती है 29 की हो जाती है। तो बेटा अगर 1 जनवरी 2000 में बेटा दिन था सोमवार, सपोज करो, हो या ना हो ये नहीं पता मुझे, पर मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। माना 1 जनवरी 2000 में था बेटा सोमवार, तो 31 दिसंबर 2000 को बेटा मैं देखो 1 जनवरी को सोमवार था, 31 दिसंबर को क्या होगा, ये लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होता है 1 दिन बढ़ जाता है, सोमवार की जगह क्या होगा बेटा मंगलवार। क्लियर है बेटा? ये कॉन्सेप्ट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बेटा पेपरों में ज्यादातर डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से उठा लेता है कि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी इतने की है तो दिसंबर कितने की होगी। किसी लीप ईयर में, या उसने कह दिया 1 जनवरी 2000 में सोमवार है तो 31 दिसंबर 2000 में क्या होगा, तो आप सीधा अंदाजा लगा लेना कि बेटा लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। और जनवरी की बात कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को अच्छी तरीका से याद कर लेना, क्योंकि कॉन्स्टेबल लेवल पर से डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पुटअप कर लेता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।